जलाली फतहमंद और कुदरत वाले नाम में सभी की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? हालेलुया। आज हम आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी को समझना और आज़ादी के मुताबिक आज़ादी को सेलिब्रेट करना, आज़ादी के साथ ज़िंदगी बसर करना, ये बहुत मीनिंगफुल है, बामायने बात है। मेरे साथ देखें, पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत गलातियों के नाम 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का कलाम बड़ी वजाहत के साथ ये ईमानदारों को, मुकद्दसों को सिखाता है कि यीशु ने आपको आजाद रहने के लिए आजाद किया है। आजादी किस लिए मिली है? आजाद रहने के लिए। लेकिन अगर कोई ईमानदार, अगर कोई शख्स आजाद रहकर भी दोबारा गुलामी के जुए में जाकर वो जुत जाता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। मैं यूं कहूंगा कि गुनाह है। जुआ हमेशा जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जुए में गधे को, बैल को, घोड़े को, किसी भी जानवर को जुए में जोत दिया जाता है ताकि उस पर बोझ डाला जाए और वो जानवर उस बोझ तले दब जाता है। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमारे ऊपर से गुलामी का, गुनाह का जो बोझ है, भारी जुआ हमारे ऊपर से उतारा है ताकि हम आजाद हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो आजाद किए हुए हैं वो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अब वो मसलों में फंस गए हैं। और रसूल उसके बारे में गलातियों 1 बाब 7वीं आयत में लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। 8वीं आयत, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलूम हो, लानती हो। आज मसला ये है, वो खुशखबरी जिसके बायस लोग आजाद किए जाते हैं, जिस खुशखबरी के बायस मैं और आप आजाद हुए हैं, हकीकत में लोग आज वो खुशखबरी नहीं सुनना चाहते। खुशखबरियां कई तरह की मौजूद हैं दुनिया में। लोग कहते हैं मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है, हाँ जल्दी जल्दी सुनाएं। आपका जी 1 लाख का बाउंड निकला है, ये भी खुशखबरी है। कि गाड़ी निकल आई है, आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, खुशखबरियां हैं। लेकिन ये खुशखबरियां वो नहीं है जो हमें
حقیقی آزادی دلائیں، بلکہ حقیقی آزادی دلانے والی جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، خوشخبری دینے والے کو مبشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور مبشر کا کام ہے ڈنڈورا پیٹنا، ڈنڈورچی، جو یہ اعلان کرتا ہے اور تمام شہر کے لوگوں کی نظریں مبشر پر ہوتی ہیں، کیونکہ مبشر ایک اعلان کرنے والا ہوتا ہے اس رعایا کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کی سرحد پر، جن کے بارڈر پر جنگ ہو رہی ہے، اور اگر ان کے سپاہی، اگر ان کی فوج جنگ جیت جاتی ہے تو مبشر یہ اعلان کرتا ہے کہ جنگ جیت لی گئی ہے، اور لوگ خوشی اور شادمانی کے نعرے لگاتے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے ہیں، ہماری جان بچ گئی ہے۔ اور اگر ان کی فوج بارڈر پر، سرحد پر ہار جاتی تو فاتح فوج ان کے دیواروں اور فصیلوں کو گرا دیتے اور آ کر ان لوگوں پر حملہ کرتے اور کئیوں کو قتل کرتے اور باقیوں کو یرغمال کر دیتے۔ اس لیے شہر کے لوگوں کی نظریں مبشر پر ہوتی تھی، جو یہ کہنے والا ہوتا تھا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت۔ ہمیں بھی ایک خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جب ہم گناہ میں ہی تھے، بائبل کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، ہمارے لیے یسوع مسیح نے ایک جنگ لڑی اور دشمن کو شرمندہ کیا، اس پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، اور اب مبشر اور جو خوشخبری سنانے والے ہیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنگ میرے اور آپ کے مسیح یسوع مسیح نے جیت لی ہے، جو موت، قبر اور ابلیس پر فاتح ہے۔ ہلیلویا۔ سو ہمیں یسوع نے آزاد کیا ہے۔ اگر لکھا ہے اس کے علاوہ کوئی اور خوشخبری تمہیں کوئی شخص سناتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ملعون ہو، لعنتی ہو۔ دوسرا باب دیکھیے گا اسی کا، یہاں پر بھی رسول جو ہے وہ پطرس کو ملامت کر رہا ہے۔ پطرس غیر قوم والوں کے ساتھ کھاتا پیتا تھا۔ آپ جانتے ہیں اعمال 10 باب میں پطرس دوپہر کے وقت چھت پر دعا کر رہا تھا اور اس نے رویا میں دیکھا کہ ایک چادر آسمان سے اتری جس پر حلال جانور اور حرام جانور تھے، اور خداوند نے کہا اٹھ اور ذبح کر اور کھا۔ تو پطرس نے کہا ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا، لیکن خداوند نے کیا جواب دیا کہ جس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے تو حرام کیوں کہتا ہے؟ یعنی وہ رویا نہ صرف یہودیوں کے لیے خوشخبری تھی بلکہ یہ خوشخبری غیر قوموں کے لیے بھی تھی، اور پولس رسول غیر قوموں کا رسول چنا گیا، اور اس کے آنے سے پہلے کیفا یعنی پطرس نامختونوں کے ساتھ، غیر قوم والوں کے ساتھ کھاتا اور پیتا تھا۔ اس نے ان کو خوشخبری سنائی۔ جب یعقوب کی طرف سے چند لوگ وہاں پر گئے، اس نے ریاکاری کی، اس کے ساتھ برناباس نے بھی ریاکاری کی، اور پھر آ کر پولس نے ان کو ملامت کیا۔ آج بہت سے مقدسین ہیں، آج بہت سے خون خریدے ہیں، آج بہت سے بلائے ہوئے لوگ ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ تم آزاد کیے گئے ہو اور آزاد رہو، دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو،
लेकिन बहुत से मुकद्दसीन दोबारा गुलामी के जुए में जाकर रियाकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और डर की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हें आजाद रहने के लिए मसीह ने आजाद किया है, दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। तीसरा बाब देखें गलतियों, यहां पर लिखा है, ऐ नादान गलतियों, किसने तुम पर अफसून कर लिया, तुम्हारी तो गोया आंखों के सामने मसीह सलीब पर दिखाया गया। ऐ नादान गलतियों, किसका जादू चल गया तुझ पर, किसने तुझे बांध दिया है, तेरा दिमाग तेरा ज़हन बांध दिया है, किसका इल्म है जो चल गया तेरे ऊपर। हालांकि तुम्हारी तो आंखों के सामने यीशु सलीब पर दिखाया गया। आज अफसोस की बात है, बहुत से मसीहों की मत मारी हुई है, बहुत से ईमानदारों की अकल जो है वो काम नहीं करती। ऐसे ही लगता है उनको देख के कि इसको किसी ने इस पर जादू कर दिया है, अफसून कर दिया इसके ऊपर किसी ने, यह जकड़ा हुआ है। हम आजाद हैं, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाहों से, गंदगी से, रियाकारी से, बदकिरदारी से, झूठ से, बहुत सी लानतों से आजाद किया है, लेकिन हम फिर भी भाग भाग कर लानतों की तरफ जाते हैं और गुनाह में हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। रसूल कहता है कि तुम्हें यीशु मसीह ने आजाद किया है, आप दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटें, दोबारा गुलामी में ना जाएं। चौथा बाब 8वीं आयत, लेकिन उस वक्त खुदा से ना वाकिफ होकर तुम उन गुलामों माबूदों की गुलामी में थे जो अपनी जात से खुदा नहीं, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना, बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना, तुम ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रजू होते हो, जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। रसूल को यह डर है कि हमारी मेहनत बेफायदा होगी। आज लोग आजाद किए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, फिर भी उन माबूदों को छोड़ना नहीं चाहते जो खुदा नहीं है, जो अपनी जात में खुदा नहीं, लेकिन लोग उनके साथ भी ताल्लुक में हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड हैं, उनके भी पीछे जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों से दुआएं करवाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से रफाकत रखते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर खुदा नहीं, जिनका खुदा से कोई वास्ता नहीं, ईमानदार होने के बावजूद अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी डगर, पुरानी सोच, पुरानी लाइफ, पुराना लाइफस्टाइल नहीं छोड़ते। हमें चेंज करना है इसको। लिखा है तुम्हें यीशु ने आजाद रहने के लिए, 5वां बाब पहली आयत दोबारा देखेंगे, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो। क्या दर्श दिया जा रहा है? कायम रहे और दोबारा गुलामी के जुए में हमें स्लेवरी यॉक जो है ना, गुलामी का जुआ, ये नहीं पहनना है। हमें ताहयात स्लेव या हमें गुलाम बनकर नहीं रहना है। हम बेटे बेटियां बनाए गए यीशु को कबूल करने के बायस, गुलाम नहीं है, लेकिन हम बेटे बेटियां बनकर रहते नहीं हैं, हम रहना गुलाम बनकर चाहते हैं। ये पता नहीं, शायद हमारी कोई नेचर है या कोई हमारा कल्चर है। हमें गुलामी के जुओं को तोड़ना है, गुलामी से निकलना है। मत्ती 11 बाब में यीशु ने कहा, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है।
मेरा बोझ उठाओ। खुदावंद यीशु हमें अपने मातहत रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने खुदावंद की वफादारी करें, खुदा की फरमाबरदारी में बढ़े। लेकिन लोग फरमाबरदारी की निस्बत गुलामी को ज्यादा अहमियत देते हैं। शायद गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने में उन्हें मजा आता है। जान लीजिए, गुलाम की कोई मिरास नहीं होती। गुलाम किसी मिरास, किसी जमीन का मालिक नहीं होता। लेकिन बेटा वारिस होता है, उसके पास विरासत होती है। हमने यीशु को कबूल किया है तो उसने गुलामी के जुओं को तोड़कर मुझे और आपको आजाद किया। और आजादी का सबब ये है, सबूत ये है कि हम गुलाम नहीं बल्कि बेटे और बेटियां हैं। और जितने बेटे और बेटियां हैं वो वारिस हैं, उनके पास विरासत है। लेकिन जो गुलाम है उनके पास कुछ नहीं है। हमें गुलाम नहीं बनना, आजादी के मायने को समझना है। आजादी बहुत बड़ी बख्शिश है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। इस बात को याद रखिए। रसूल कहता है मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए, और लिखा है कि इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ये ना हो कि हम इस आजादी का नाजायज फायदा उठाएं और चूंकि हम आजाद हैं तो हम जो कुछ मर्जी करें। हमें खुदावंद के हुक्मों को मानना है, उसकी मर्जी पर चलना है। लिखा है अगर आप आजाद किए गए हैं, 13वीं आयत, ऐ भाइयों तुम आजादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आजादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करें। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। ये बड़ा हुक्म है उस पहले हुक्म की मानिंद। पहला हुक्म क्या है? तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इसी की मानिंद, इसी की तरह एक और हुक्म है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। और अगर हम अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत करते हैं तो फिर हम सारी शरीयत पर अमल कर लेते हैं। शरीयत इंसानियत के बारे में बताती और सिखाती है, और दौरे हाजरा में आज लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है और वो दूसरे इंसान को जानवर समझते हैं। और अगर आप मीडिया पर भी देखें तो आपको जुल्म की इंतहा नजर आएगी कि इंसान के साथ किस हद तक बदसलूकी कर रहा है। यीशु ने यही कहा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। आज एक शख्स दूसरे को मार ही डालना चाहता है। अगर हम जुल्म से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, दूसरों का सत्यानाश कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है। 15वीं आयत में लिखा है लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। एक दूसरे का सत्यानाश नहीं करना कि उसने मेरा नुकसान किया मैं उसका ज्यादा करूंगा। खबरदार रहिए। अगर खुदावंद ने हमें आजाद किया है तो हमें दोबारा गुनाह की गुलामी नहीं करनी, हमें दोबारा नाफरमान नहीं बनना, हमें ढीठ नहीं बनना। हमें खुदा की मुकम्मल फरमाबरदारी करनी है। हमें अगर उसने आजाद किया है तो हमें गुनाह और हर तरह के जुए से
बोझ से आजाद होकर जिंदगी गुजारनी है। ये नहीं कि आजाद किए गए हैं लेकिन फिर हम भाग भाग कर गुलामी में जाएं, दौड़ दौड़ कर गुनाह करें, हम चुन चुन कर बुरे काम करें। हमें इन कामों से तौबा करनी है, बचना है, किनारा करना है और अपनी आजादी को समझना है। खुदावंद ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। किस लिए आजाद किया है? आजाद रहने के लिए। लेकिन हम गुनाह को लाइक करते हैं। अगर हम फिर गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा का कसूर नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है। हमें दोबारा गुलामी में नहीं जाना, आजादी को समझना है और आजाद रहना है और हर रोज इस आजादी को सेलिब्रेट करना है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि उसने मुझे गुनाह की दलदल, गंदगी और कीच से निकाला, धो दिया, साफ किया, आजाद कर दिया है, मुझे बेटा और बेटी बनने का हक बख्श दिया है। मैं यूनिक हूं, मैं निराला हूं, मैं अनोखा हूं, मैं मुनफरिद हूं, मैं अलग हूं, मैं बरगजीदा हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ हूं। हमें इस बात को याद रखें। और अगर हम दुनिया के साथ गलत मदद हो जाते हैं तो हम अपनी शनाख्त खो बैठे हैं, हम अपना मकाम, अपनी पहचान गवा बैठे हैं। हमें नहीं पता हम कौन हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। हम बुलाए हुए लोग हैं, हम बरगजीदा लोग हैं, हम मुकद्दस कौम हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, खास मिल्कियत हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें इस बात को समझना है और हमें कभी भी नाफरमानी में नहीं जाना। हमें खुदावंद की बातों को अपने ज़ेहनशीन करना है और खुदा की कमाल ताबेदारी करनी है। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।